कि शशांक चक्रम सकरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरुषीरुहेक्षणम सहारवक्षे स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे निर्जला एकादशी की पवित्र पावनी कथा, जिसे भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। हम आपके लिए प्रत्येक व्रत और त्योहारों की शास्त्रोक्त जानकारियां वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बंधुओं, एक बार वायुपुत्र भीम को छोड़कर चारों पांडव, कुंती और द्रौपदी आदि सभी एकादशी का उपवास रखते थे। वे भीम को भी एकादशी का व्रत करने के लिए कहते थे, पर भीम उनकी बात नहीं मानता था और एकादशी को सदा की भांति भोजन कर लेता था। परिवार के अन्य जनों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। एक बार भीम ने यह बात वेदव्यास जी से कही। वह बोले, पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और ये सब मुझसे भी उस दिन अन्न ना खाने के लिए कहते हैं, व्रत रखने के लिए कहते हैं। लेकिन मैं सच्ची बात कहता हूँ कि मैं व्रत नहीं रख सकता, मैं एक दिन भूखा नहीं रह सकता। अन्न खाए बगैर रहना मेरे लिए बहुत कठिन बात है। मैं भगवान की भक्ति आनंद के साथ कर सकता हूँ, पूजा अर्चना करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है, दान पुण्य देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु भूखा नहीं रह सकता। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। व्यास जी बोले, भीम, यदि तुम यह समझते हो कि नरकवास बुरा है और स्वर्ग में रहना अच्छा है, तो तुमको प्रत्येक महीने की दोनों एकादशियों को उपवास करना चाहिए और उस दिन अन्न का त्याग कर देना चाहिए। भीम ने उतावलेपन से पूछा, पूज्यवर, मैं तो आपको बता चुका हूँ कि एक दिन तो क्या, मैं एक समय भी भोजन का त्याग नहीं कर सकता। अतः मेरे लिए पूरे दिन का भोजन न करना बड़ा ही कठिन है, असंभव है। मेरा नाम तो ब्रकोदर है। मेरे पेट की ज्वाला अधिक अन्न खाने से ही शांत होती है। हाँ, मैं पूरे वर्ष में एक दिन तो प्रयत्न पूर्वक व्रत कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जो पूरे वर्ष में केवल एक दिन करना पड़े और उसे करने से नरकवास से बच सकूं। अब बंधुओं, व्यास जी भीम की यह बात सुनकर कुछ सोचने लगे। फिर बोले, वायुनंदन, वृष या मिथुन की संक्रांति में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है। उस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं, जिसका निर्जल व्रत करना होता है। इस व्रत में आचमन के लिए जल ले सकते हैं और वह भी आधा तोला से अधिक नहीं होना चाहिए। आचमन भी इसलिए कि इससे शरीर शुद्ध होता है। 6 मासा जल से अधिक का सेवन शराब पीने जैसा है।
इस तिथि को भोजन नहीं करना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाता है। सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक यदि मनुष्य जल ना पिए तो उसका 11 एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। और द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पूर्व ही जग जाना चाहिए। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भूखे ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं भी भोजन कर लें। व्यास जी ने अपने कथन की पुष्टि के लिए कहा, हे वत्स भीमसेन, मुझसे स्वयं भगवान ने कहा था कि निर्जला एकादशी के व्रत का पुण्य सभी तीर्थों को कर लेने से और बहुत सा दान देने के बराबर होता है। एक दिन निर्जल व्रत करने से मनुष्य पापों से छुटकारा पा लेता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले प्राणियों को अपने प्राणांत के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते। भगवान के पार्षद स्वर्ग से आते हैं और उन्हें देवीय विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक को ले जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत संसार में श्रेष्ठ व्रत है, अतः प्रयत्न पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप और गोदान करें तो अति उत्तम है। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करके उनसे विनय करनी चाहिए, भगवान आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, अतः आज भोजन नहीं करूँगा, अगले दिन ही भोजन करूँगा। इस व्रत को मैं श्रद्धा के साथ करूँगा, अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे सब पापों को नष्ट कर दें। इस दिन स्वर्ण दान का बहुत बड़ा महत्म्य है। इस दिन तप यज्ञ पूजा आदि करने से जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस व्रत को करने वाला मनुष्य सदा के लिए वैकुंठ लोक में अपना स्थान सुरक्षित कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी को अन्न का सेवन करते हैं वे चांडाल के समान हैं और वे अंत में नरकगामी होते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति है कि इसे करने पर ब्रह्म हत्या करने वाले, शराब पीने वाले, चोरी करने वाले और गुरु से बैर रखने वाले, झूठ बोलने वाले भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त होकर स्वर्ग को चले जाते हैं। व्यास जी ने आगे कहा, हे कुंती नंदन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं उनके कुछ कर्तव्य हैं और वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले भगवान की पूजा करें, उसके बाद गोदान करें, ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा दें, अन्न वस्त्र छाता जूता आदि दान में दें। जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य को प्रेम पूर्वक पढ़ते या सुनते हैं वे अवश्य ही स्वर्ग को जाते हैं। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी और पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में जल पीना भी निषेध है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान विष्णु का जप करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।